नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं एनएल न्यूज़। आज हमारे साथ हैं राकेश जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो इन सब जानेंगे, बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर, अभी जो प्रशांत किशोर जो है बिहार में छाए हुए हैं, है ना? तो ऐसा ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है पार्टी से अब छोड़ करके उनके पार्टी में जा रहे हैं, जनसुराज पार्टी। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हमको तो नहीं लगा आज तक कि कौन गया उनके, कौन पार्टी, किस पार्टी के लोग गए उनके पास। अभी तक तो गया नहीं। अरे वो तो इवेंट मैनेजर है, इवेंट करते हैं, तरह जगह जगह पर जाकर टेंट लगाते हैं, कुछ लोगों को पैसे देकर बुलाते हैं, भाड़े के लोग आते हैं। तो उनके यहाँ कौन पार्टी के नेता जा रहा है बताइए, कोई नाम बताइए जो गया हो। पर नेता नहीं सर, कार्यकर्ता बोल रहे हैं सर, कि कार्यकर्ता जा रहे हैं। किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, जा रहे होंगे जो परिवारवादी पार्टी होगा, जो भ्रष्टाचारी पार्टी होगा। फिर भी वो भी कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता नीति से जुड़ता है, सिद्धांत से जुड़ता है, क्योंकि नौकरी करना अलग चीज होता है, लेकिन किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनना अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों दो चीज है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी में कोई नौकरी करने जा सकता है, कार्यकर्ता बनने और नेता बनने के लिए नहीं जा सकता। अब बताइए, कितना दुविधा वाला बात है कि जो लालू यादव का पार्टी है वो ये बोलते हैं कि जो जनस्वराज है वो बीजेपी का बी पार्टी है, और यहाँ पे आके पता चलता है सर कि वो तो उतना महत्व नहीं रखते हुए बिहार की सियासत में, है ना? तो बिहार के जो आम लोग हैं सर, वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये बदलाव लाएगा तो यही पार्टी लाएगा, जनस्वराज पार्टी लाएगा। ऐसा सोशल मीडिया सब पे पोस्ट देखने के लिए मिलता है। हमने तो कहा ना कि जो टेंट लगाने वाले, टेंट लगाने वाले को थोड़ा सा समझाइएगा। टेंट लगाने से मीन्स ये हुआ कि जनसुराज नाम की एक पार्टी बनाए हैं, करोड़ों रुपया इवेंट करके कमाया है, लोगों को रोजगार में लगाए रखना है, क्योंकि काफी लोग हैं उनके साथ जो नौकरी करते हैं उनकी कंपनी में, उसको भी इंगेज रखना है। देखिए, प्रशांत किशोर जी से हम यह कहना चाहेंगे कि देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आप इवेंट से मत जोड़िए। कार्यकर्ता और इवेंट में का काम दोनों में बहुत अंतर होता है। कार्यकर्ता वो होता है जिसको लोग लालच भय इससे दूर होता है, जिसके पास लोग लालच भय ये सब अगर होगा तो वो कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। कार्यकर्ता राष्ट्रवाद के लिए, कार्यकर्ता देश के लिए, कार्यकर्ता राज्य के विकास के लिए काम करता है। जो स्वयं के लिए काम करता है वो कार्यकर्ता नहीं हो सकता है। आत्ममुक्त व्यक्ति सोशल वर्कर नहीं हो सकता है। जिसको पूरे संसार की चिंता हो, जिसको राष्ट्र की चिंता हो, जिसको समाज की चिंता हो, वो कार्यकर्ता बनता है। ये अंतर समझना पड़ेगा। पहले तो प्रशांत किशोर जी नेता बनने के पहले इन सब गुणों को तो अपने में लाए। वो तो खुद इवेंट करते हैं, जाते हैं जिलों में, टेंट लगाते हैं, कुछ भाड़े के लोगों को गाड़ी से बुला के पैसा दे के बुलाना। इससे राजनीति नहीं चलता है। कभी चल जाएगा, कहीं थोड़ा बहुत चल गया तो चल गया, ऐसा चलता नहीं। संगठन बनाने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए वर्षों तपस्या करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी 1952 से लगातार 2 सांसद होते थे, और 52 से लेके जब 50 वर्ष बीतने के बाद तब भारतीय जनता पार्टी एक वटवृक्ष के रूप में खड़ा हुई। एक पेड़ लगाते हैं तो उसको वटवृक्ष बनने में समय लगता है। वो ऐसा पेड़ नहीं जो लगाया और बड़ा हो गया है, तो मतलब वो पेड़ टिकने वाला नहीं है, वो पेड़ गिरने वाला है। पेड़ टिकाऊ वही होता है जिसके जड़ें मजबूत होती है। तो सुना आपने, कितना कमाल का बात है कि बीजेपी संसद में कहती है कि कांग्रेस को नियम कानून पता होना चाहिए, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को राजनीति में आने से पहले नियम कानून पता होना चाहिए ना सर। ठीक है, इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि अभी तेजस्वी यादव का बयान आया है कि जो नीतीश कुमार है उनके शासन प्रशासन में ये पुल जो बने हैं वो सब गिर रहे हैं, और उससे जुड़े हुए हैं बीजेपी। तो बीजेपी का छवि आखिर खराब हो रहा है सर। इस पर आप किस तरीके से इसको आप देखते हैं कि क्या सच में बीजेपी पे प्रभाव पड़ेगा इस बात को लेकर? देखिए, तेजस्वी यादव के माता पिताजी के समय तो कोई पुल पुलिया बना नहीं, और बना तो उनके सामने में ही गिर गया। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कानून व्यवस्था नहीं था। बिहार को किस हाल में छोड़ा था। तेजस्वी यादव 2-2.5 साल डिप्टी सीएम रहे, और 2-2.5 साल के वर्षों में बिहार की स्थिति को क्या किया, जरा खुद से वो आंकड़ा निकालना है।
हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं, बिहार की जनता भी जानती है। हमने तो सैकड़ों नहीं हजारों पुलिया बनाया है। कुछ पुराने पुल हैं, हो सकता है रखरखाव में कमी हुई होगी, उसकी जांच हो रही है। अधिकारी जो उसमें शामिल है वो निलंबित हो रहे हैं, कार्रवाई भी विभागीय होगी। लेकिन हम लोग तो हजारों पुल बनाया है। अरे एक पुल 1980 में जो बना था, इंदिरा जी उद्घाटन किए थे, गांधी सेतु। उस पुल को न कांग्रेस रखरखाव कर पाया, न पूरे 20-15 वर्षों के शासन में लालू प्रसाद जी रखरखाव कर पाए गांधी सेतु का। हम तो 9 पुल बना रहे हैं गांधी सेतु पर। पुल की बात क्या करेंगे, कुछ पुलें जरूर गिरी है, उसकी जांच हो रही है। लेकिन एक गांधी सेतु जिसके अलकतरा तक को पी गया इनके मंत्री ने, सड़कों का अलकतरा को पी गया, पूरा चारा को जिसने खा गया, पशुओं का चारा खा गया, वो भी बड़े बड़े बातें बोल रहे हैं। हमने तो हजारों पुल बनाया है। आप कोसी के क्षेत्र में देख लीजिए, एक्सप्रेस वे बन रहा है, NH बन रहा है। मतलब आपका समझिए कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर के लंबे लंबे पुल बन रहे हैं। हमने तो पुल बनाया है। और आपको बता दें, हमने विश्वास का पुल बनाया है। जनता और कार्यकर्ता, जनता और नेता में विश्वास का पुल बनाया है। इसने पुल बनाया है क्या? कोई पुल बनाया है? हमने जमीन पर भी पुल बनाया है और विश्वास का भी पुल बनाया है। कितना भी छटपटा ले, बिहार की जनता का भरोसा एनडीए पर है, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी पर है। इनके कुछ बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पुल अगर बना है, किया है, तो उसको हम बनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम बनाएंगे। लेकिन इन्होंने कोई पुल बनाया क्या? बताएं कोई पुल बनाया हो? कोई पुल नहीं बनाया। न विश्वास का पुल बनाया, न जमीन पर लोगों को चलने के लिए पुल बनाया। अगर कुछ बनाया भी तो उनके सामने में ढह गया। ठीक है सर, जाते जाते आखिरी सवाल कि अभी 2025 का विधानसभा चुनाव वाला है ना, तो अभी कुछ समय पहले की बात है जब योगी जी यूपी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो लोग बोले थे बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बिहार में भी ये काम करेगा, मौका दीजिए। पर अगर अब ये जो है जनसभा जाने के बाद, तो आपको लगता है 2025 का जो विधानसभा होगा इसमें कुछ ही इफेक्ट करेगा? ये जो प्रशांत किशोर है, इफेक्ट करेगा? आखिरी सवाल। अरे कोई विषय नहीं, कोई फैक्टर नहीं प्रशांत, कोई फैक्टर नहीं। भाई चुनाव तो हो गया उनके सामने में। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अब हम बिहार को सुधारेंगे, बिहार के लोग जो है बदल रहे हैं। पहले तो वो खुद सुधर जाए। बिहार को क्या सुधारेंगे? बिहार को किसी ने सुधारा है? बिहार सुधरा हुआ है। जो बिहार को सुधारने चला, बिहार अपने आप सुधर गया हो। बिहार सुधरा हुआ है, हम सुधरे हैं। बिहार को क्या सुधारेंगे जी? बिहार में टैलेंट की कमी है क्या? बिहार इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सब इस्तेमाल हो रहा है। बिहार में काफी ऐसे युवा हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, विश्व में काम कर रहे हैं। अभी कल देखा हमने कि मुजफ्फरपुर का एक लड़का इंग्लैंड में, जब इस नई सरकार बनी है, वहां संसद चुने गए हैं। तो पूरा विश्व, कई देश का नेतृत्व भारत के लोग, बिहार के लोग कर रहे हैं। तो बिहार को सुधारने की जरूरत नहीं है, आप अपने में सुधार लाइए, आप अपने सुधर जाइए, आप नेता बनिए। आप इवेंट मैनेजर से बाहर निकलकर नेता बनने का प्रयास करें। और बहुत बातें उनके बारे में करना भी जरूरी नहीं, वो है क्या, किस खेत की मूली है। अच्छा ठीक है सर, वो सब तो बात की बात है। एक बहुत रोचक बात आपने बोल दिया, तो रहा नहीं जा रहा है कि बिहार के लोग जो है बाहर में जाके बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं ना, बिहार के लोग बिहार में ही काम क्यों नहीं कर रहे थे? बिहार के युवा जो है वो बाहर जाके रोजगार ढूंढने पर, बिहार में ऐसा है? आपको ऐसा लगता है कि बिहार में रोजगार में कमी है और कुछ होना चाहिए? जिनके बारे में भी पूछ रहे थे, जो कह रहे हैं कि बहुत पुल पुलिया गिर रहा है, उन्हीं लोग का देन है, उनके माता पिता जी का देन है। हजारों युवा, लाखों युवा बिहार छोड़ के पलायन कर रहे। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी उसमें कमी आई है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, उद्योग का जाल बिछना शुरू हुआ था। 35,000 करोड़ के का निवेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लगा था। लेकिन फिर इनकी नजर लग गई, ये राजद वाले उस सरकार में घुस गए और फिर से उसको धराशायी कर दिया। फिर से हम लोग उसको विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। और सरकार बनी है, सरकार में उद्योग मंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी, काफी प्रयास कर रहे हैं और इसका सुखद परिणाम आपको निश्चित दिखेगा। और लाखों युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी भी लाखों युवाओं को, बिहार के युवाओं को दिया जाएगा। चुनाव के पहले
10 लाख से ऊपर लोगों को, 10 लाख से ऊपर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 10 जो लाख लोग से। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जरा उनसे पूछिए जी, आप बिहार में किया क्या। जी, धन्यवाद सर, हमारे साथ आपने सुना कि क्या कहना है इनका। तो अब बने लिए मेरी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।